गाइस देखो, समय हो रहा है अभी 1:55। सॉरी, आज मैं लेट हुआ। आज मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिए और मैं मार्केट में था भी नहीं आज। तो अभी मैंने जस्ट लेवल्स बनाए, सारी चीज़ें देखी। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग आज मार्केट में है ना, अभी 3 ट्रेड बन रही है। अभी एक ट्रेड देखो बिल्कुल रिसेंटली मिली है, तो ये चल तो रही है। देखते हैं इस टारगेट तक का वेट करके देखते हैं इस ट्रेड में। बाकी सुबह से लेके अभी तक तो मैंने आज कोई ट्रेड नहीं बनाई और बिल्कुल भी खाली रहा आज का दिन। बीच में मूव आया 11 से 1, जब हम ट्रेड नहीं करते हैं उस बीच में अच्छा मूव आया, तो कोई बात नहीं, ये मूव हमने मिस कर दिया, कोई इशू नहीं। बट सुबह एक ये स्कैल्प मारी और फिर एक अच्छा टारगेट पे मिला हमको ट्रेड। तो गाइस प्रीमियम में भी देखो स्पाइक आया है। ये थोड़ा सा, ये जो अप मूव आया ना, इसमें थोड़ा प्रीमियम डीके हो गया। अदरवाइज अगर ये मूव कंटिन्यू होता ना तो बढ़िया एक प्रीमियम में स्पाइक आता। स्टिल अभी भी 100 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं प्रीमियम में, अगर इस कैंडल पे एंट्री की होती तो। जैसा भी होता अपडेट करता हूँ, क्योंकि देखो ये लेवल तो ब्रीच हो ही गया है, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है। फाइनली देखो मूव तो काफ़ी अच्छा आया है, बिल्कुल ब्रेक करते हुए ही निकला है मार्केट। नेक्स्ट लेवल भी हमने मार्क कर तो लिया है, देखते हैं यहाँ तक का टारगेट है। फाइनल क्वांटिटी बुक करेंगे। स्टॉप लॉस अभी यहाँ ऊपर ट्रेल करके रख लो और शांति से बैठ के ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट कर सकते हैं। अभी हो सकता है रिटेस्ट लेके फिर वापस इस लेवल तक गिरे। जैसा भी होगा अपडेट करता हूँ मैं आगे। और ये एक ही फाइनल ट्रेड ही ली है। इस बहुत काफ़ी वायलेंट मूव है यार, मतलब देखो अगर प्रीमियम में भी भयंकर स्पाइक है, बहुत ज़्यादा स्पाइक है। अभी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का प्रीमियम स्पाइक है इस लेवल पे से, इस कैंडल के लेवल पे से। 300 के आसपास मिली है। कौन सी है ये स्ट्राइक? 50 to 100 की पुट। उसमें स्पाइक अगर 300 से भी आप पकड़ो तो अभी चल रहा है 450, 150 पॉइंट का स्पाइक है, ठीक है। अब यहाँ तो फाइनल बुकिंग करना चाहिए वैसे तो, 150 पॉइंट पे क्वांटिटी बुक करो। वैसे तो यहाँ ही बुक कर लेना चाहिए, बट ठीक है कोई नहीं, ये फ्लो में और मिल रहा है तो ले लो ना, किसका बुरा है। मार्केट में देखो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एकदम से बढ़ गई है, बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं, आप देख रहे हो। इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी रिट्रेसमेंट बायर्स एक्टिव हैं मतलब मार्केट में, ठीक है। अब देखते हैं अगर बायर्स को ये फुली टेक डाउन करते हैं तो ये लेवल तो ब्रीच होगा ही होगा। इसके बाद भी अगर नेक्स्ट लेवल बनाएंगे तो वहाँ तक भी टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। पैटर्न तो क्या, कैंडल का फॉर्मेशन है, 1 2 3 हो जाता है और फिर सब बताऊंगा मैं आपको इन फ्यूचर। बट अभी तो ठीक है, अभी जैसा चल रहा है तो हो सकता है सपोर्ट लेकर यहाँ से मार्केट अपसाइड चले जाए, क्योंकि अब तो भैया सेलर का ही मार्केट है, तो सबके एसएल खाने भी जा सकता है। और फिर फिन निफ्टी की एक्सपायरी है आज, तो बड़ा मूव भी एक्सपेक्ट हो सकता है। 1 घंटा है बस, इसके 1 घंटे में खेल हो जाते हैं सारे। वही वो वाला दिन जो 10-20 रुपये वाला प्रीमियम 100-200 पहुँच जाता है, ऐसा हो भी सकता है, कहने का है। लेकिन इतनी जल्दी भी, इतने आसानी से भी नहीं होगा। बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे होंगे यहाँ पर। अभी अपने लिए तो बस मेन मोटिव ये है कि यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया, अभी अपना एसएल यहाँ ट्रेल है, अगर इसको ब्रीच करता है तो अपन एग्जिट, नहीं तो ये टारगेट के लिए बैठे हैं। तो गाइस देखो मार्केट में वो थोड़ा सपोर्ट तो ले रहा है अपने लेवल पर, तो लग तो रहा है मुझे कि ब्रेक करके नीचे आएगा तो सही इस लेवल पर। बट अगर सपोर्ट लेके ऊपर ही क्लोजिंग देती है ये वाली कैंडल, तो मैं फिर एग्जिट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्योंकि प्रीमियम में भी अगर देखें ना, प्रीमियम भी थोड़ा मूव तो कर रहा है डाउन साइड, मतलब अपने लेवल के ऊपर। जैसा भी होता है देखो, 4-5 सेकंड बचे हैं, मुझे लग तो रहा है कि क्लोजिंग दे देगा डाउन साइड में। ठीक है गाइस, क्लोजिंग तो दी है। प्रीमियम में भी थोड़ा सा अच्छी कैंडल बनी हुई है। लेट्स होप स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करके मैं इसी कैंडल के ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। इस लेवल पर कहीं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। इस मार्केट में देखो मूव तो है थोड़ा, बट प्रीमियम अब ड्राई हो गए, अब नहीं मूव कर रहे हैं प्रीमियम, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया है। तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली है, कोई इशू नहीं था, बिल्कुल बिंदास ट्रेड निकली है एकदम, और अच्छे पॉइंट्स देकर गई है। बिल्कुल इस लेवल पर अगर बुक होती चीज़ें तो काफ़ी अलग बात होती, बट ठीक है कोई इशू नहीं, हम तो ट्रेलिंग के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं सारी। तो अभी मैं अपनी पोजीशन यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ पूरी। बाकी मैं मिलता हूँ ट्रेड रिपोर्ट वीडियो में। इसके आगे तो मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा, 1 घंटा बचा हुआ है। बट इन केस एक ट्रेड अगर बनती है तो यहाँ से एक अपसाइड की ट्रेड बनेगी इस लेवल तक के लिए, एल्स डाउन साइड के लिए तो मैं इसी ट्रेड में अगर कंटिन्यू कोई होल्ड करता तो मैं उसी ट्रेड के लिए बोलता कि यहाँ तक वेट करें। बट ठीक है कोई इशू नहीं, मैंने सुबह से कोई ट्रेड नहीं करी थी, तो एक छोटी ट्रेड यहाँ बीच में ही पकड़ी मैंने, कोई एकदम इस लेवल पे नहीं पकड़ी। ये तो मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बता रहा था कि इस लेवल पर मिलती, बट मैंने एक्चुअल में पकड़ी 2 सेकेंड, मैंने इस लेवल पर पकड़ी, इस कैंडल में, इस कैंडल में ट्रेड पकड़ी है।
स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे रखा था और थोड़ा सा मूव मिलते ही मैंने उसको बुक करा है और इसी लेवल पे बुक करा है। यहाँ तो नहीं कर पाया मैं, करता तो ज़्यादा अच्छा मूव मिलता, बट मैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ से बता रहा हूँ कि इस लेवल पे 300 पे मिली थी 5200 की पुट, जो कि 150 पॉइंट का स्पाइक लगाकर मूवमेंट दे रही थी, बट कोई इशू नहीं, यहाँ पर हम बुक कर रहे हैं। इस देखो थोड़ा लेवल बनाने में गलती हो गई थी, मैंने लेवल जल्दी बना दिया था, थोड़ा लेवल इस लेवल पर आएगा, लेवल इस लेवल पर आएगा, ठीक है। तो फाइनली मार्केट ने एक ब्रेकडाउन देने के बाद मूव तो दिया है, लेवल के आसपास भी आ गया था। अब देखो एक्चुअल में यहाँ बुक करके ख़त्म इसलिए करो क्योंकि देखो एक तो समय हो गया 250, दूसरा कि जो इस लेवल पे जो प्रीमियम था ना, इस लेवल पर भी वही प्रीमियम, मार्केट देखो वहाँ से और नीचे आ गया लेकिन प्रीमियम में कोई मूव ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक करना ज़्यादा सही डिसीजन रहेगा आपका। एक ज़्यादा से ज़्यादा एक स्पाइक और आएगा 20-30 पॉइंट का, तो अब उसके चक्कर में आप ऐसे कहीं एक वायलेंट मूव आ गया एक्सपायरी वाले दिन तो फिर हो सकता है दिक्कत नहीं आ जाए, इसलिए आप यहाँ बुक करो, ख़त्म करो, स्क्रीन बंद करो और डे एंड करके शांति से मार्केट को देखो कि इसके आगे क्या हो सकता है, ठीक है। वेलकम बैक टू ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। देखो ये वाली ट्रेड जो है ना, ये वाली तो मैंने पूरी अपडेट करके आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दी है, बाकी ये वाली जो 2 ट्रेड्स बनी है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देखा जाए हमने 9.17 या 9.20 के बीच में हमने लेवल्स बना लिए थे। लेवल्स बनाने के बाद देखो अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर ही वैसे ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं इस कैंडल पर, इस कैंडल का हाई, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है, यहाँ से ही मूव कैप्चर कर सकते हैं। बट नहीं, मैं आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, रूल्स के अकॉर्डिंग तो ट्रेड यहाँ पर ही है, बट मैं थोड़ा सा लेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि कन्फर्मेशन एक रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रेड लेगा वो बता रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ कहीं एक ट्रेड बन रही है, स्टॉप लॉस 38 पॉइंट के आसपास का कुछ का स्टॉप लॉस है और वन गो में अराउंड 60 पॉइंट के आसपास टारगेट मिला है। यहाँ तक अचीव नहीं हो पाया बट ठीक है, कोई इशू नहीं। और फिर ये जो रिवर्सल कैंडल बनी है ना, ये रिवर्सल मैंने कल भी आपको समझाया था कि जैसे डे लो ब्रेक होता है ना, अगर मार्केट वापस उस जोन में आने की करता है तो एक अपसाइड का बड़ा मूव आ सकता है, बट वैसा नहीं हुआ, बड़ा मूव नहीं आया, अपनी जोन से वापस रिजेक्शन फेस किया। तो फर्स्ट ट्रेड में तो हमको एक कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि हमने ट्रेल कर लिया था मार्केट को। जो सेकंड ट्रेड बनी ना, देखो मैंने आपको बताया था कि ये जोन अगर ब्रेक होता है, जैसे डे लो ब्रेक होता है उसके बाद वापस अगर आता है मार्केट तो एक बड़ा मूव आ सकता है, नहीं तो फिर रिवर्सल दे देगा। तो देखो अपने जोन से रिवर्सल जैसे ही देने की कोशिश करी उसने, तो जैसे ही ये रिजेक्शन कैंडल बनी, अपने जोन से नीचे क्लोजिंग भी मिल गई, तो हम नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा आ रहा है। अरे ठीक है ना, इतना सा लॉस दे सकते हैं अपने मार्केट को, अगर नहीं लॉस नहीं हुआ तो भैया टारगेट तो है ही ना। तो देखो बिंदास टारगेट दिया आपने को। अब इस जोन में देखो मैंने दिया है कि 86 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ ट्रेलिंग के साथ, यहाँ कहीं पर हमारा ट्रेलिंग हिट हो गया, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा पॉइंट भी तो मिले ना, अराउंड 130 प्लस पॉइंट मिले यहाँ पर इस ट्रेड में, लेकिन मैं तो 86 कंसिडर कर रहा हूँ बस, ठीक है। अब ये ट्रेड आपने देख ली। अब इसके बाद जो लास्ट ट्रेड जो 1 बजे के बाद बनी, देखो यहाँ पर मूव मिस हो गया 11 से 1 में, 11 से 1 में ये जो मूव है ये मिस हो गया। क्यों मिस हो गया? क्योंकि हम इस टाइम पे ट्रेड ही नहीं करते हैं। किसी को करना है वो सेम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोगे तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बनेगी, ये यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, इजी ट्रेड, ठीक है। लेकिन हम करते ही नहीं क्योंकि साइडवेज हो जाता है और प्रीमियम डीके होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखो तो 1 बजे के बाद ये ट्रेड मैंने बिल्कुल आपको समझाई। इस मूव में भी अगर आप पकड़ लो तो 150 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट मैं कितने कंसीडर कर रहा हूँ? मैं 88 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा है ज़्यादा पॉइंट, ठीक है। जो एक्चुअल में आप देख सकते हो, इतना प्रॉफिट आप झेल सकते हो, मैं उतने ही पॉइंट्स लिख रहा हूँ। हर ट्रेड में ऐसे ला रहा है अराउंड 35 to 40 पॉइंट का ऐसा, तो उसके अगेंस्ट में अगर देखें तो 1:2 तो आपको मिल रहा है ना, तो 1:2 तक तो होल्ड करो, इतनी प्रैक्टिस तो करो, ये सब तो बाद में आप होल्ड करना सीख ही जाओगे, ठीक है। अगर भाई देखो डे एंड देखें तो 2400 रुपये पर लॉट के हिसाब से आप डे एंड कर सकते हैं। देखो मैं ये मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, इससे भी कम हो सकता है, वो सब आपके इमोशन कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इतना पॉइंट्स तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने आप कैप्चर कर सकते हो यार, सिर्फ रूल्स फॉलो करोगे तो इतने तो कैप्चर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आज का डे एंड यही करते हैं। स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।